बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह 18वें पारे का हम खुलासा सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मोमिन फलाह पा गए, कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी इख्तियार करते हैं और लग़वियात से मुँह मोड़ के रहते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के। इनके बारे में उन पर कोई मलामत नहीं की जाएगी। और जो इसके अलावा कोई और रास्ता तलाश करे फ़उलाइका हुमुल आदून, तो वो हद से तजावुज़ करने वाले लोग हैं। और मोमिन वो होते हैं जो अपनी अमानतों और अपने अहद का ख्याल रखते हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। यही लोग वारिस हैं जन्नतुल फिरदौस के, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक तुम्हारे लिए इन चौपाओं में यकीनन इबरत है, सबक है कि तुम्हें उनके पेटों से एक मशरूब हम पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इन जानवरों में और भी कई फ़वाइद हैं, और इनमें से कुछ को तुम खाते हो और कुछ पर और कश्तियों पर सवारी करते हो। फरमाया कि ए रसूलो, पाकीज़ा रिज़्क से, पाकीज़ा चीज़ों से खाया करो, वअमलू सालिहा, और नेक अमल किया करो। यहाँ से मालूम होता है कि पाकीज़ा चीज़ें हलाल खाया जाए तभी नेक अमल होता है। हराम खाने से नेक अमल का दिल ही नहीं करता। फरमाया पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, बेशक जो तुम अमल करते हो उसको मैं देख रहा हूँ। फरमाया कि जब सूर में फूंका जाएगा तो उस वक़्त आपस की रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाएंगी, यानी कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाएगी, हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी। वला यतसाअलून, और ना ही एक दूसरे से कोई पूछेगा कि तेरा क्या बना, हर एक को अपनी फिक्र होगी। जिसका अमाल का वज़न भारी हो गया वो कामयाब हो जाएगा, और जिनके अमाल का वज़न हल्का रह गया उन्होंने अपने आप को घाटे में डाला और जहन्नम में वो हमेशा रहेंगे। तलफ़हु वजूहहुमुन नार, उनके चेहरों को आग झुलसा के रख देगी। वहुम फीहा कालिहून, और वो जहन्नम में बदशक्ल हो जाएंगे। और उनसे कहा जाएगा, क्या तुम्हारे पास मेरी आयतें नहीं आई थीं जिनको तुम झुटलाया करते थे? वो कहेंगे, ए हमारे रब, आई थीं, लेकिन हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई और हम गुमराह लोग थे। कहेंगे रब्बना अखरिजना मिन्हा, कहेंगे ए हमारे रब, यहाँ से एक दफ़ा हमें निकाल दे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अगर हमने अब दोबारा किया यानी गलतियां गुनाह किए तो हम जालिम होंगे। कहा जाएगा इख्सऊ फीहा, इधर ही जलीलो ख्वार पड़े रहो, वला तुकल्लिमून, और मुझसे बात मत करो। अफहसिबतुम, ए लोगो, क्या तुमने ये समझ लिया है, अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। आगे सूरह नूर है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जानी मर्द और जानी औरत दोनों के लिए फरमाया, फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा, इन दोनों को कोड़े लगाओ, मिअत जल्दा, 100 कोड़े। ये 100 कोड़े गैर शादीशुदा के लिए, और शादीशुदा अगर जानी मर्द हो या औरत तो उसको रजम किया जाता है। फरमाया कि जानी जो है वो ना निकाह करे मगर जानिया औरत से,
या मुशरिका औरत से, और जानिया औरत ना निकाह करे मगर जानी मर्द से या मुशरिक से। देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि जानिया औरत को अल्लाह ने मुशरिका को जानिया औरत के साथ जोड़ा है। क्यों? इसलिए कि जानिया औरत अपने शौहर का हक किसी और को देती है और मुशरिका औरत अपने अल्लाह का हक किसी और को देती है। तो इस वजह से अल्लाह ने इन दोनों को इकट्ठे रखा है। फरमाया कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाह नहीं लाते, उनको 80 कोड़े लगाओ और हमेशा के लिए उनकी जो शहादत है वो कबूल मत करो। ये नाफरमान लोग हैं, सिवाय उनके जो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। और वो लोग जो अपनी बीवियों पर गलत तोहमत लगाते हैं और फिर गवाह नहीं ला सकते, तो उनके लिए ये है कि वो 4 दफ़ा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि इन्नहु लमिन सादिकीन, कि मैं अल्लाह की कसम सच बोल रहा हूँ। यानी जो अपनी बीवी पर तोहमत लगाता है और 4 गवाह पेश नहीं कर सकता, तो फिर वो 4 कसमें, 4 दफ़ा कसमें खाकर अल्लाह की कहे कि मैं सच्चों में से हूँ, और 5वीं दफ़ा वो कहे अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं झूठा हूँ। और इसी तरह औरत से भी सज़ा टल सकती है जब वो 4 कसमें खाए अल्लाह की कि इन्नहु लमिनल कादिबीन, कि ये मेरा खामद झूठ बोल रहा है, और 5वीं दफ़ा वो कहे कि अल्लाह का गज़ब हो मुझ पर अगर ये सच्चा हो। बाकी इसके बाद अल्लाह पर उन दोनों का मामला चला जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा की बराअत में चंद आयात जो उन पर तोहमत लगाई गई थी मुख्तलिफ मुनाफिकीन ने, और फिर कुछ सादा लोग मुसलमान भी उस तोहमत में शामिल हो गए, तो अल्लाह ने उनकी बराअत पर ये आयात उतारी हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह ने जिनको दौलत दी हुई है, अपना फजल दिया हुआ है और कशाइश वाले हैं, वो ये कसम खाकर कि मैं अब यतीम और मैं मसाकीन पर खर्च नहीं करूँगा, करीबी रिश्तेदार पर खर्च नहीं करूँगा, कसम खाकर ये कहे, तो ये उनके लिए जायज़ नहीं। ये बात दरअसल एक सहाबी थे मिस्ता, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खालाजाद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को दौलत दी हुई थी, तो ये उनकी किफ़ालत करते थे। इत्तफाक से सादा लोही में ये मिस्ता भी हज़रत आयशा पर जो तोहमत लगी, उस तोहमत लगाने वालों में ये भी शामिल हो गए सादगी में। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इसकी किफ़ालत करता हूँ और मेरी बेटी के बारे में इस तरह की गलत लोगों के साथ ये भी मिल गया है। अल्लाह की कसम मैं इसकी किफ़ालत अब नहीं करूँगा, इसे अब मैं कुछ नहीं दूंगा, यानी खर्चा वगैरह बंद कर दूँगा कसम खाकर। तो अल्लाह ने इस बारे में फरमाया कि तुम्हें अल्लाह का फजल है। देखें, हम समझते हैं हम खिलाते हैं, ये सब अल्लाह खिलाता है, अल्लाह का एहसान होता है, अल्लाह का ये बंदोबस्त होता है, अल्लाह हमें वसीला बनाए होता है। तो इस तरह अल्लाह ने ये आयत उतार कर फरमा दिया कि उन लोगों को ये नहीं चाहिए कि जिनको अल्लाह ने अच्छी दौलत दी हुई हो कि वो कसम खाएं कि मैं करीबी रिश्तेदार या मिस्कीन पर खर्च नहीं करूँगा। फलयाफू वलयस्फहू, इन्हें चाहिए कि दरगुजर करें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अगर पसंद करते हो तो तुम भी लोगों को माफ़ करो, अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा
मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो। हत्ता तस्तानिसु, यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो। व तुसल्लिमु अला अहलिहा, और उनके रहने वालों पर सलाम कर लो। फिर इजाज़त मिले तो दाखिल हो, वगरना दाखिल ना हो। अगर उस घर में कोई ना हो, फला तदखुलूहा, फिर भी उसमें दाखिल ना हो। हत्ता युज़न लकुम, यहाँ तक कि तुम्हें इजाज़त दी जाए। आजकल हमारे यहाँ नौजवान एक दूसरे नौजवानों के दोस्त होते हैं और चुप करके अपने ऐसे दाखिल हो जाते हैं अपने दोस्त के घर में, और कोई पर्दे का कोई यानी पर्दा तो वो करते ही नहीं, तो फिर ये समझते हैं कि पर्दा तो करते नहीं लिहाजा ये दाखिल हो जाए। इसकी कतई इजाज़त नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इससे सख्ती से मना किया है। फरमाया कि तुम मत दाखिल हो। अगर कहा जाए इरजिउ, कि वापस चले जाओ, घर में कोई नहीं है, वापस चले जाओ, तो फिर वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ, अगर तुम पर कोई गुनाह नहीं, अगर ऐसे घर में तुम दाखिल हो जाओ कि जिस पे रिहाइश नहीं है, यानी वक्ती तौर पर आपको पता चला कि जी कराची गए हुए हैं 10 दिन से कोई नहीं रह रहा, और आपकी चादर उधर गिर गई, गेंद बच्चों की गिर जाती है, या कोई चीज़ गिर गई और आप उठाना चाहते हैं, तो इस सूरत में अल्लाह फरमा रहा है तुम पर कोई गुनाह नहीं। अगर उस घर में रिहाइश नहीं है, फीहा मताउल लकुम, और तुम्हारा कोई सामान उसमें है, तो तुम उसमें दाखिल हो सकते हो। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, अल्लाह जानता है जो तुम छुपा कर करते हो, जो तुम जाहिरी करते हो। आगे अल्लाह फरमाता है मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें, गैर महरमों को ना देखा करें, अपनी नज़रें नीची रखा करें। वह यहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए पाकीज़गी के लिए ज़रूरी है। और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर वो जो खुद जाहिर हो जाए। कपड़ा हवा के ज़रिए हट गया तो चेहरा जाहिर हो गया, या कोई हाथ है यानी ये जाहिर हो जाते हैं, तो ये जायज़ है। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना, ये औरतों से कहा जा रहा है कि उन्हें औरतों को चाहिए कि अपनी मोटी चादरें अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबानों पर डाल के रखा करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर अपने खामदों के लिए और अपने बापों के लिए और अपने खामदों के बापों के लिए, अपने बेटों के लिए और अपने खामदों के बेटे जो दूसरी बीवियों से हैं उनके लिए, और अपने भाइयों के लिए और अपने भाइयों के बेटों के लिए, भतीजों के लिए, और अपने बहनों के बेटों के लिए, भांजों के लिए, निसाइहिन्ना, या अपनी आम औरतों के लिए, यानी इनके सामने जीनत का इजहार कर सकती हैं। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो उनके मिल्के यमीन है, या वो घर में काम करने वाले जो शहवत वाले ना हों, बूढ़े हो गए हों, उनके सामने भी। हाँ जी, अवित्तिफ़लिल्लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा, या उन बच्चों के सामने जिन पर अभी औरतों की राज की बातें जाहिर नहीं हुई, उन्हें नहीं पता कि इन्होंने नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, यानी छोटे बच्चे हैं उनके सामने। और फरमाया आजकल 11-12 साल के बच्चे को सब कुछ पता होता है, लिहाजा इन औरतों को इनसे भी अपनी जीनत का इजहार इनके सामने भी नहीं करना चाहिए। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, और अपने पाँव मार कर न चलें। ये औरतों को हुक्म है कि अपने पाँव मार कर न चलें। लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, जो पाजेब पहनकर उन्होंने अपनी जीनत छुपाई हुई है वो जाहिर हो जाए, ऐसा मत करें। वतूबू इलल्लाहि जमीअन
अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालो अल्लाह से तौबा कर। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये सारी बातें औरतों के लिए थी, और तौबा करने की बात आई तो अल्लाह ने मर्दों से कहा कि तौबा करो ए ईमान वालो अगर तुम गलती कर चुके हो। इसका मतलब मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो ये अमल करवाएं जिन जिन का जिक्र हुआ है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। एक और मसला अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, व अनकिहुल अयामा, जो बेनिकाह के हैं तुम्हारे गुलामों में से, यानी बगैर निकाह के हैं लौंडियों में से, यानी उनके निकाह कराओ, यानी बगैर निकाह के ना रहने दो। ये बाज़ मैंने लोगों को देखा है, लड़के हों या मर्द हों या औरतें हों, कि वो निकाह नहीं करते। तो ये इसकी इजाज़त नहीं है सिवाय मजबूरी के, कोई बीमारी है या कोई ऐसी मेन वजह है, लेकिन इसके अलावा बग़ैर निकाह के नहीं रहना चाहिए। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि बग़ैर निकाह के जो लोग हैं उनके निकाह करो। हाँ, इन यकूनु फुकरा, अगर गरीब होंगे, युगनिहिमुल्लाह, यानी गुर्बत की वजह से निकाह नहीं कर रहे तो कहीं कर लें, अल्लाह उनको गनी कर देगा अपने फजल से। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। अल्लाह ही ने जानदार पैदा किए, सब जानदारों को पानी से पैदा किया, और इनमें से कोई ऐसे हैं जो पेट पर चलते हैं, कोई ऐसे हैं जो 2 टांगों पर चलते हैं, और कोई ऐसे हैं 4 टांगों पर। यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फरमाया, ए ईमान वालो, लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम, चाहिए कि इजाज़त लें तुमसे जो तुम्हारे मिल्के यमीन हैं, वो इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ करें, यानी ग़ुलाम। वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम, और जो अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुँचे, बालिग नहीं हुए, वो भी इजाज़त लें। किन मौक़ों पर? सलासा मर्रातिन, 3 मौक़ों पर। मिन कब्ल सलातिल फजरी, फजर की नमाज से पहले, वहीना तज़अऊन सियाबकुम मिन ज़हीरती, और कैलूला के वक़्त, ज़ोहर के वक़्त जब तुम अपने जायद लिबास उतार लेते हो आराम के लिए, व मिन बाद सलातिल इशा, और तीसरा टाइम है इशा के बाद। ये 3 औकात सलासो औरातिल लकुम, तुम्हारे पर्दे के औकात हैं। इन औकात में छोटे बच्चे और ग़ुलाम भी इजाज़त के बगैर अंदर ना आया करें। और इसके बाद अल्लाह फरमाता है, जब बच्चे जो बालिग नहीं थे बालिग हो जाएं, फलयस्ताज़िनु कमस्ताज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अब ये भी इजाज़त लेकर अंदर आया करें जैसा कि पहले दूसरे लोग इजाज़त लेकर अंदर आते थे। एक मसला अल्लाह तबारक व तआला ने और बयान फरमाया कि वो बूढ़ी औरतें, वल कवाइदु मिनन निसा, वो बूढ़ी औरतें, अल्लाती ला यरजूना निकाहन, जो निकाह की ख्वाहिश नहीं रखती, बहुत बूढ़ी हो गई हैं, फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन, उन पर कोई गुनाह नहीं, अन यज़अना सियाबहुन्ना, कि वो अपने जायद यानी कपड़े जो ऊपर वाले बुर्का है या बड़ी चादर है, अगर वो ना लें तो जायज़ है, लेकिन एक शर्त है, गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, वो बनाओ सिंगार करके ना निकलें, यानी बनाओ सिंगार करके फिर ना निकले। और आगे भी सुन लें, अल्लाह फरमा रहा है, व यस्तअफ़िफ़ना खैरुल लहुन्ना, अगर इस सहूलत से वो बची रहें, यानी ये सहूलत हासिल ना करें तो उनके लिए बेहतर है। यानी अगर वो भी बुर्का करके जाएं और वो भी चादर करके जाएं तो ये उनके लिए बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद सूरह फुरक़ान है, और उसमें अल्लाह फरमाता है, इन लोगों ने जहन्नम को छुटलाया और हमने इनके लिए
दहकती आग तैयार कर रखी है, और जब ये आग इन्हें दूर से देखेगी तो ये सुनेंगे उसका बिफरना और उसका धाड़ना, यानी जोरदार आवाजें सुनेंगे। और जब उसमें डाले जाएंगे इस आग में, मकानन ज़य्यकन मुकर्रनीना, जकड़े हुए जंजीरों में, तंग जगह में, तो उस वक़्त ये अपनी मौत को पुकारेंगे, है मैं मर गया, है मैं मर जाऊं, यानी यूं कहेंगे। और कहा जाएगा ला तदुल यौम सुबूरा सबूरा वाहिदा, एक मौत को मत पुकारो, कई मौतों को पुकारो, अब मौत नहीं आएगी। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा के रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।